हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम के लोग इनकार करते गए। वो ना सिर्फ ईमान नहीं लाते थे बल्कि दूसरों को भी रोकते थे। उनकी कौम में एक सरदार बादशाह था जो लोगों से कहता था, नूह की बातों पर कान न धरो, ना इससे बहस करो, इसे अपने हाल पर छोड़ दो और अपने बुतों की इबादत करते रहो। चुनाचे लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात सुनना छोड़ दिया और अपने सरदार की पैरवी करने लगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, ये लोग मेरी बात नहीं मानते बल्कि उन लोगों की पैरवी करते हैं जिनके मालो औलाद ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया है। उन्होंने मेरे खिलाफ बड़ी चालें चलीं और दूसरों को भी गुमराह किया। वो आपस में एक दूसरे से कहते, अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना, ना वद, ना सुवा, ना यगूस, ना यऊक और ना नस्र को। इस तरह उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल दिन रात तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 के करीब लोग ईमान लाए, और इन ईमान लाने वालों में ज़्यादातर गरीब, कमज़ोर, गुलाम किस्म के लोग थे जिन्हें माशरे में कोई अहमियत हासिल न थी। जब कौम के बड़े सरदारों ने ये देखा तो वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हम तुम्हारी बात सुनने और ईमान लाने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम अपने पास से इन गरीब और कम हैसियत लोगों को निकाल दो, क्योंकि हम इनके साथ नहीं बैठ सकते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इनकार करते हुए फरमाया, मैं इन मोमिनों को अपने पास से नहीं निकाल सकता, ये अपने रब से मिलने वाले हैं। अगर मैं इन्हें निकाल दूं तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा? मैं तुमसे इस काम पर कोई माल अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ अल्लाह के पास है। उन्होंने मजीद फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब जानता हूँ और ना ही मैं फरिश्ता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम हकीर समझते हो अल्लाह उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह उनके दिलों को खूब जानता है। ये सुनकर कौम और ज्यादा जिद में आ गई और कहने लगी, ऐ नूह, तुमने हमसे बहुत बहस कर ली, अब अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अजाब लाना तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जब चाहेगा लाएगा, और जब वो आएगा तो तुम उससे बच नहीं सकोगे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुलकर अपनी कौम को चैलेंज दिया, अगर तुम्हें मेरा यहाँ रहना और अल्लाह की बातें सुनाना बुरा लगता है तो सुन लो, मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। तुम और तुम्हारे माबूद सब मिलकर मेरे खिलाफ जो करना चाहते हो कर लो, मुझे कोई मोहलत ना दो। मेरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है जो मेरा रब है। लेकिन इसके बावजूद लोग ईमान न लाए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे, उन्हें दीवाना और बेवकूफ़ कहते रहे। साल पर साल गुजरते गए मगर ईमान लाने वालों की तादाद न बढ़ी। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके अलावा अब कोई ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा आप उनके आमाल पर गम न करें। ये सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अब हिदायत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। तब उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन पर किसी काफिर को जिंदा न छोड़, क्योंकि अगर तू इन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी औलाद भी नाफरमान और काफिर ही होगी। पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।